हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग 13 अक्टूबर 2025 को जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था उसमें मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और एग्जाम में कैसे अप्रोच लेना है वो देखेंगे, ताकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम हम दें उसमें मैथ को कैसे अप्रोच करना है, जो है कौन सा कंसेप्ट है वो देखेंगे। उसमें सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कि एक त्रिभुज की भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का जब भुजा दिया हो तो हमें हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हमको मालूम है कि त्रिभुज का एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार और ऊंचाई अगर मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो भुजा दिया हुआ उसको देखेंगे, क्या ये समकोण त्रिभुज तो नहीं बना रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहीं से हम हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई से निकाल लेंगे, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला थोड़ा लंबा होता है। तो इसमें देखेंगे, अगर कैसे देखेंगे कि राइट एंगल बन रहा है या नहीं। उसके लिए सबसे पहले हम 70, मान लिया कि यह दिया हुआ है 70, 56, 42 साइड दिया हुआ, तो कॉमन फैक्टर जो होगा सबका उससे काट देंगे, यानी एचसीएफ से काट देंगे। तो 14 से सब कट रहा है नंबर, तो 14 पचे 70, 14 चौके 56, 14 तिये 42। अगर ये सबसे छोटा नंबर 3 4 5 ट्रिपलेट बना रहा है तो हमको मालूम है 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज का जो है भुजा को शो करता है, इसलिए ये भी एक समकोण त्रिभुज ही दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज दिया हो तो 3 के जगह पे क्या है 42, मान लीजिए 3 4 5 है, तो 3 क्या है ये हो जाएगा 42, 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 56, 5 क्या हो जाएगा 70। तो इसका एरिया निकालना है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू आधार, आधार मतलब बेस 42, और हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 4, 56, यहां से निकाल देंगे 2 से 21, और 21 को 6 से गुना करेंगे तो एक को 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, चौथा नंबर ऑप्शन और तीसरा नंबर ऑप्शन ऐसे खत्म, ये दोनों बच गया। तो इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि ये नंबर 4 से कटेगा, क्योंकि 14 चौके 56 है, तो 4 से कटने के लिए ये 86 तो 4 से नहीं कट रहा है, लास्ट दो डिजिट देखते हैं, और 76 में 76 कट रहा है, तो इसको गुना अगर करेंगे तो हमको 1176 ही होगा। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, पहला आंसर। दूसरे सवाल पे जाएंगे। ये भी सेम सवाल, दोनों अलग अलग शिफ्ट में आया है, एक पहला शिफ्ट में आया था, एक दूसरा शिफ्ट में आया था। सेम कंसेप्ट ये है कि अगर ऐसा ज्यादातर चांस रहता है कि अगर बड़ा बड़ा वैल्यू दिया हुआ है तो पहले एक बार हमको जरूर देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है। अगर राइट एंगल बन रहा है तो आसानी से एरिया निकाला जा सकता है। जैसे 189 है, 48 है, 195 है, तो ये 3 से कट रहा है, सब नंबर देखेंगे तो 3 से कट रहा है। 3 छके 18, 3 तिये 9, 16 तिये 48, 3 से करेंगे 3 छके 18, 3 पचे 55। अब इसको देखेंगे तो 63, 16, 15 भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनाता है। 16, 63, सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा 65। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ गुने 16, 16 का वैल्यू 48 गुने कितना, हाइट 63, 63 का वैल्यू कितना हो जाएगा 189, ये हो जाएगा जाकर 24, 24 गुने 189, 4 9 36, ऑप्शन लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, इकाई अंक 6 आएगा। तो 4 5, 4 5 3 6, ये मेरा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हीरोन फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लगेगा, क्योंकि हीरोन फार्मूला में सबसे पहले एस निकालना है, एस माइनस ए करना है, एस माइनस बी करना है, एस माइनस सी करना है, फिर अंडर रूट निकालना है, तो काफी लेट होगा।
सब तो सबसे पहला है, अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो पूरा चांस है, मतलब आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और नहीं बन रहा है तो कोई चांस नहीं है, हमको हीरोन फार्मूला से ही जाना होगा। तो अगला सवाल पे जाएंगे, तीसरा नंबर सवाल पे। ये सवाल पहले भी हम बता चुके हैं, इसी तरह का सवाल। एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है, जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है, तो व्यक्ति की चाल बताएं। ये सवाल में बताए थे कि सबसे पहले कैब का 57 स्पीड है और 12 मिनट में पहुंचता है। मान लिया कि एक स्थान पे 12 मिनट में पहुंचता है, तो दूरी कितना हुआ, 57 × 12। तो अब जो है 57 × 10 मिनट में ही मिल जा रहा है एक आदमी से, यानी वो जो आ रहा है आदमी, वो इसके स्पीड को बढ़ा दे रहा है, रिलेटिव स्पीड हो जा रहा है इसका। तो 57 प्लस आदमी का स्पीड x मान लिए, और ये इसको 10 से गुना कर दिए, ठीक है। तो यहां से गुना कर दिए, तो ये 12 × 57 है, ये 10 × 57 है। अगर नहीं काटना चाहते हैं तो इधर आएगा तो 2 × 57 हो जाएगा, 57 कॉमन हो जाएगा, 12 - 10 2 हो गए, 2 × 57 बराबर, उधर रह जाएगा तो 10x हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 बचे 10, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा 57/5, 11 × 5 = 55, और 2 बच गया, 5 × 4 = 20, 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल दोनों शिफ्ट में पूछा गया था, एक ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है, और एक और सवाल सेम क्वेश्चन ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, जिसको हम सबसे पहला वीडियो अपना चैनल पे ही डाले थे। तो ये सवाल बताए थे जिसमें 8 आंसर आएगा, इसको खुद से बनाना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवाल में अगर ऐसा पूछ दे कि कोई व्यक्ति जो है इधर से आ रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, और ये जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रहा है या बस जा रहा है। और बस जो है मान लिया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति 8 मिनट में खुल रहे हैं, प्रति 8 मिनट में खुल रहा है, लेकिन आदमी को 10 मिनट, क्या है, 10 मिनट में जो है मिल रहा है। तो इसमें स्पीड बताना है, ठीक है। और बस जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आदमी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उससे आगे जा रहा है, उसकी तरफ नहीं आ रहा है। इस सवाल में अगर मान ले कि बस का स्पीड दिया हुआ है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, एक सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है। ये दोनों सवाल में, ऊपर वाले सवाल में ये पूछा है आदमी बस की तरफ जा रहा है, अगर बस और आदमी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आदमी भी जा रहा है, बस उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस सवाल में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, 56 × 8 बराबर 56 - x हो जाएगा, आदमी की स्पीड घट जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए घट जाएगा, तो गुने 10 हो जाएगा। यहां से सोल्व करेंगे तो 56 × 8 हो जाएगा, ये 56 × 10 हो जाएगा, तो उसी साइड रख देते हैं, तो 56 × 2 हो जाएगा, घट जाएगा। ये -10x है, इधर आकर के 10x हो जाएगा, तो x बराबर 112/10, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो इस तरह के सवाल बनाएंगे, अगर सेम डायरेक्शन हो देख लेना है, लेकिन अप्रोच यही बनाएंगे, यही रहेगा, इसी तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपका 5वां नंबर सवाल पे जाते हैं। 5वां सवाल ये है, किसी सेल के दौरान 50% गुड्स को
45% लाभ पर बेचा जाता है। 50% कोई सामान है उसको 45% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है और अभी भी जो शेष बच रहा है उसमें उसको 43% की हानि पर बेचा जाता है। तो यदि समग्र लाभ x% है तो x का मान बताना है। तो देखें, सपोज इसमें हमारे पास 100 सामान है, तो 100 सामान में सबसे पहले 50%, इसका 50% कितना होगा, 50 होगा। ये 50% को 45% प्रॉफिट पे बेचते हैं, 45% प्रॉफिट पे बेचते हैं। नेक्स्ट जो है, कह रहा है कि जो बच गया उसका 30%, यहाँ सवाल में देखना है 30% नहीं है, 30% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। तो 50 यूज हो गया, 50 जो बच रहा है उसका 30%, 50 का 30% कितना होता है, 15 होता है। तो ये 15 सामान को 27% प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम प्लस से भी नोट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बच गया, बाकी शेष जो बच गया उसको 43% हानि पर भेजा जाता है। तो कितना हो गया, 50 इधर यूज किया, 15 इधर यूज किया, 35 और बच गया, उसको 43% हानि पर बेचा जाता है। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट और लॉस जो होता है, प्रॉफिट होता है x% होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला अगर कट रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला कट रहा है, ऊपर वाला का रेशियो ले लेते हैं। 10 10 पचे 5 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 7 पचे 35, इसको गुना कर लेंगे, 10 गुने 45, 450 प्लस में रहेगा, प्लस 3 गुने 27, 81, ये माइनस हो जाएगा, 43 गुने 3 सती 21, 4 सते 28, 2 30, 301, ठीक है। और भागा दे देंगे 7 3 10 10 20 से, ठीक है। अब जो है 81, एक में से एक घट गया तो खत्म कर दिए, तो 450 में से 300, 150 हो गया, और 80 80 और जोड़ देंगे, तो 150 और 80 जोड़ देंगे तो 230, 230 बटे 20 बराबर 0 से 0 खत्म, 11.5 हो जाएगा। 23 को भाग देंगे तो 11.5, ये 11.5% प्लस में आए इसलिए प्रॉफिट होगा, ऐसे भी दिया होता, एक्स का वैल्यू बताना था, x% 11.5%, ये मेरा हमारा आंसर है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे। पांचवा था ये, छठा पे जाएंगे। छठा सवाल कहता है, रामानंद एक आदमी है जो 48% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन रेंट, 12% ऑन कन्वेंस एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम लेफ्ट विथ हिम। रामानंद कुछ कमाता है पैसा, मान लीजिए 8 रुपए कमाता है, तो 48% जो है उसका खर्च कर देता है फूड पर, और 25% इनकम का 25%, रिमेनिंग का नहीं, इनकम का 25% हाउस रेंट पर, और 12% किस पर, 12% कन्वेंस पर, 60% रिमेनिंग। अच्छा कितना यूज हो गया जी, तो 48 12 60 25 75, 75 यूज हो गया, 75% यूज कर लिया। तो यानी 25% जो बच गया उसका 60%, रिमेनिंग का 60% एजुकेशन पे बच रहा है। तो मान देखेंगे इस सवाल में, यहाँ पे 48 12 60 और 25 85 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 85 होगा, 75 नहीं, ये 85% होगा। तो 85% जो है ये क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब जो इसके पास बच रहा है, कितना बच रहा है, 15% बच रहा है। 15% रिमेनिंग का, 15% का 60%, 15% का 60% कितना हो जाएगा, 9 15 छके 90, 9% होगा। मतलब 9% और खर्च करता है, 9% और खर्च करता है, तो कितना हो गया, 94% टोटल का खर्च करता है।
उसके बाद बचा कितना, तो 6%। यही है हमारा क्या है, आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहता है 10,000 रुपया 2 साल में 12,100 हो जाता है। 10,000 रुपया कितना हो जाता है, 12,100 कितना साल में, 2 साल में। तो रेट बताना है कि किस रेट में। तो देखें, इसमें क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। कितना रेशियो है, 121/100। मतलब 100 जो है 121 हो जाता है। 2 साल का बात है, तो ये किसका 11/10 का स्क्वायर है। एक्चुअल में इसका रूट निकाल देते हैं, अगर 2 साल का पूछेगा तो रूट निकाल देते हैं। तो इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट कह लीजिए या इसका रूट कह लीजिए। 11/10 मतलब 1 साल में अगर देखा जाए तो वो 10 से 11 होता है। तो मतलब 1 रुपया बढ़ता 10 रुपया पे। परसेंटेज निकालेंगे, 1/10 मतलब 10%। इसका आंसर है। जब भी दिया हुआ हो इस तरह का सवाल, तो ऐसे ही बनाते हैं। जैसे कोई सवाल पूछ दिए कि कोई पैसा 216 रुपया, ठीक है, 216 रुपये जो है दो 3 साल में 512 हो जाता है। 3 साल में 512 हो, तो बताना है रेट। तो सबसे पहले क्या करेगा, 3 साल है तो 512/216 कर लेंगे, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/6, तो 4/3। मतलब है कि 1 साल में अगर देखा जाए तो 3 से 4 हो जाता है। मतलब है कि एक एक की बढ़ोतरी होता है 3 पे, मतलब 33.33%। 2 साल अगर दिया हुआ है तो रूट करते हैं, ठीक है। अगर 3 साल दिया हुआ है तो क्यूब रूट करते हैं। अगला सवाल देखेंगे। 8वां सवाल कहते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट पर सर्टेन सम ऑफ मनी 8% पर एनुअम के रेट से 3 साल में 360 ज्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट के रेट से ही सेम सम है 6% एनुअम फॉर 3 ईयर्स। कहते हैं कि 8% पर पैसा दिया जाता है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए। और एक जो है 6% पैसा दिया जाता है, वो भी 3 साल के लिए, और पैसा सेम दिया जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि 8% रेट है, इसमें 6% रेट है, कम मिलेगा। कितना ज्यादा मिलता है, 360। तो देखेंगे इसमें 8% 1 साल का है तो 3 साल का 24% मिलेगा। इसमें कितना मिलेगा, 24%। इसमें कितना मिलेगा, 18% मिलेगा। दोनों में फर्क कितना का आ रहा है, तो 6% का आ रहा है। तो 6% का वैल्यू दिया हुआ है 360। तो 1% का वैल्यू होगा, 6 से भाग दे देंगे, 360/6। 100% का पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। तो 60 × 6,000, 6,000 रुपये, ये इसका आंसर। 9वां सवाल हो गया, 8वां सवाल हो गया। अब 9वां सवाल पे जाएंगे। कहता है दो वस्तु है एक्स और वाई। द रेशियो ऑफ सीपीओ, दो आर्टिकल्स जो है एक्स और वाई है, उसका रेशियो 3:7 है। ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 14% बाई सेलिंग एक्स and loses 11% by selling y. What is his gain or loss percentage in the entire transaction? कहते हैं दो वस्तु है, एक्स है और वाई है। सीपी का रेशियो दिया हुआ है 3:7, ठीक है। तो ये तीन जो है, एक्स, 100 रुपया वाला,
उस पे 14% का प्रॉफिट होता है, 14% का प्रॉफिट होता है, और इस पे 7 वाला पे 11% का लॉस होता है। तो कितना लॉस या हानि होगा, तो ऐसे ही गुना कर लेंगे। 14 तिया 42, इसको गुना करेंगे, 11 सते 77, इसको माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे, 42 और -77 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, माइनस में 35, माइनस दिखा रहा है कि लॉस होगा, और भाग दे देंगे 3 और 7, 10 से भाग देंगे, -3.5%, माइनस मतलब लॉस। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा, लॉस होगा 3.5%। 10वां सवाल, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और मासा जो है उसका एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो उनका एलसीएम बता रहा है। तो संख्या संख्या जो है 5:4 है, और एचसीएफ जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होता है जो दोनों में से कॉमन हटाया गया है, दोनों को काट रहा है। तो ये नंबर में ये रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो में अगर देखा जाए तो ये नंबर 5x5 है। अगर नंबर देखा जाए, रेशियो 5:5 रेशियो 4 है, और एचसीएफ 5 है, मतलब 5 दोनों से काटा गया है। एचसीएफ का मतलब ही होता है दोनों में कॉमन था वो। तो दूसरा नंबर हो गया 4x5, एक हो गया 25 और दूसरा हो गया 30, और 25 और 20 का एलसीएम जो होता है वो कितना हो जाएगा? 100। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम एलसीएम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। रेशियो अगर दिया हुआ है 5x4, रेशियो 5 और 4 लिख लेंगे, कॉमन नहीं रहना चाहिए कुछ भी, और उसके बाद एचसीएफ लिख देंगे। एचसीएफ कितना है? 5। डायरेक्ट भी 100 होगा। यहां से भी अगर निकालेंगे, 25 एक संख्या हो गया और 20 दूसरा संख्या हो गया, ठीक है। दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 100 होगा। इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है, कभी भी कोई भी नंबर A/B में है, A/B में है, ठीक है, एकदम कटा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और H उसका एचसीएफ है, तो AH और BH वो नंबर होगा। नंबर क्या होगा? AH और BH होगा, हमेशा ऐसे याद रखना। ठीक है, ए और बी क्या है? रेशियो है दो नंबर का, और एच क्या है? एचसीएफ है। तो उसका वो नंबर जो होगा एएच होगा और बीएच होगा। अगर एलसीएम उसका पूछा जाए तो एलसीएम ए गुने बी गुने एच, ये हो, ए गुने बी गुने